हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त पार्ट 1। और उससे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, तो सभी खुश रहें, मस्त रहें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रीन SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड वेयर। यानी कि भारत का जो पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कहाँ लोकेटेड है। आपके ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, देहरादून उत्तराखंड। और इसका सही आंसर होगा। उससे पहले जान लेते हैं इकोनॉमिक जोन क्या होता है। इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सारी मेजर बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, हेडक्वार्टर्स बनाए जाते हैं डिफरेंट कंपनीज के, ताकि वो एक इकोनॉमिक हब बनाया जाए, ताकि बहुत सारी कंपनीज वहाँ के इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर होगा गुजरात। यानी कि जो भारत का पहला ग्रीन SEZ है वो कांडला पोर्ट यानी कि गुजरात में है। ठीक, और इसमें देख सकते हैं लिखा है कि कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज अवॉर्डेड बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लेटिनम रेटिंग टुडे KASEZ। यानी कि कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन एज द फर्स्ट ग्रीन SEZ टू अचीव द IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग फॉर एक्सिस्टिंग सिटीज। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि कांडला जो कैसे फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पे उभर कर आया औरों में से। तो यहाँ पर सभी उसकी डिटेल लिखी हुई है। अब अगला क्वेश्चन है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अगस्त टू 13 अगस्त। ठीक है, तो अब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत सारे कंट्रीज के बीच में होती है। तो अभी इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो क्या कहते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में हुई थी। तो किस कंट्री के बीच में हुई थी इंडिया के, और कौन सी दूसरी कंट्री थी। आपका ऑप्शन है USA, रशिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है रशिया। यानी कि इंडिया और रशिया के बीच में 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक अभी हाल ही में क्या हुई थी, इंद्र एक्सरसाइज हुई थी 2021, जो यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 2021 में हुई थी। ठीक है, ये 2021 होगा। ठीक हो गया। और ये वोल्गोग्रेड यानी कि रशिया का कोई शहर है, वहाँ होगी ये इंडिया और रशिया की जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर आपके पेपर में कभी आ सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों ने मिलकर बनाई है, तो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, और रशिया की कैपिटल है मॉस्को, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ की करेंसी है रूबल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। यानी कि बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें किडनैप कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें बेच दिया जाता है एज अ स्लेव, और किसी और कामों के लिए भी बेच दिया जाता है। तो उन लोगों के लिए यानी कि ऐसी चीज़ें रोकने के लिए एक डे ऑब्जर्व भी किया जाता है। वो कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 31 जुलाई, 30 जुलाई। सही आंसर है, सही आंसर है 30 जुलाई। यानी कि हर साल 30 जुलाई को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रिटर्न 14 आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया। यानी कि हाल ही में किस देश ने ये डिसाइड किया है कि जो भारत के 14 आर्टिफैक्ट्स वो लोग इंडिया से चोर के ले गए थे, यानी कि किसी तरीके से ले गए थे, मतलब ले गए थे अपने देश में, तो उन्होंने रिटर्न करने का वादा किया है। तो किस कंट्री ने किया। आपका ऑप्शन है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो कभी किसी जमाने में इंडिया के 14 आर्टिफैक्ट्स ले गए होंगे, तो उन्होंने अभी घोषणा की है, यानी कि अनाउंस कर दिया है कि वो जो इंडिया के 14 आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें वापस कर देंगे इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया एक अपने में एक पूरा कॉन्टिनेंट है, ओशियानिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। ये उसका फ्लैग है, और यहाँ की कैपिटल है कैनबरा, और यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, और इसका जो पड़ोसी देश है वो है न्यूजीलैंड, और पापुआ न्यू गिनिया और इंडोनेशिया के भी बहुत करीब है। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में है, उन्होंने किस तरीके से कहा है कि जो 14 वर्क्स हैं इंडिया के एशियन आर्ट के, तो वो उसे वापस कर देंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि $3 मिलियन वैल्यू के हैं जो टोटल ऑब्जेक्ट्स वो रिटर्न करेंगे। $3 मिलियन के जो ले गए थे वो अभी उसकी जो बेस प्राइस मतलब मार्केट प्राइस है अभी $3 मिलियन होगी उनकी, तो वो वापस करना चाह रहे हैं। और ये वो सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जो वो हमें रिटर्न करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुइनेटेरो पार्क एंड पासियो डेल प्रेडो हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, दे बिलोंग्स टू विच कंट्री। यानी कि जो ये दो फेमस
वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगी पहले, अब इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी जो वहाँ की यूनिक चीज़ें होंगी उनको लोगों तक पहुँचाएं, और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें करी जाती हैं, और उनकी जो अंदर की जो धरोहर है उसे संरक्षित किया जाए, इसलिए इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लगाया जाता है, डाला जाता है। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इसका सही आंसर है स्पेन। यानी कि स्पेन कंट्री में जो बुएन डिटेरो पार्क और पैसियो डेल प्रेडो है, इसे ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। यहाँ की स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और यहाँ करेंसी चलती है यूरो, और ये स्पेन का मैप है। और इस आर्टिकल में लिखा गया है कि किस तरीके से उनकी जो लेगेसी है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किए गए हैं, उनकी जो लेगेसी को मेंटेन करने के लिए और वहाँ की जो भी टूट फूट हो रही है उसे और सुधारने के लिए, और लोगों का टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए और भी जो काम किए जाएंगे, इसलिए उसको उसमें ऐड किया गया है और उसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिल चुका है अब। ठीक है। और ये यहाँ पर जो पैसियो डेल प्रेडो है, उसे वो ये यहाँ पर है, जिसे ऐड किया गया है अभी किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, क्योंकि इसकी हेरिटेज इंपोर्टेंस की वजह से। हम हर साल वर्ल्ड रेंजर डे कब ऑब्जर्व करते हैं? आपका ऑप्शन 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त। सही आंसर है, इसका सही आंसर है 31 जुलाई। यानी कि हर साल 31 जुलाई को हम वर्ल्ड हैप्पी रेंजर डे मनाते हैं। ठीक है। और रेंजर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जब कभी भी कोई फॉरेस्ट फायर होती है, यानी कि फॉरेस्ट फायर होती है और जंगल में कुछ भी गलत कार्यवाही करते हैं, लोग गलत गलत काम करते हैं और क्या कहते हैं, जंगली जानवर को मारते हैं, तो उन सभी को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो हम रेंजर होते हैं, फॉरेस्ट रेंजर हम इन्हें कहते हैं। और इन्हीं की जो काम है उसको प्रेस करने के लिए वर्ल्ड रेंजर डे हर साल 31 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार सेफायर क्लस्टर हैज बीन फाउंड? जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार होगा ना, सेफायर क्लस्टर, वो किस देश में पाया गया है? आपका ऑप्शन श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, ब्राजील। और जो ये यहाँ पर आप देख सकते हो द स्टार सेफायर क्लस्टर, एक ऐसी इमेज भी है इसकी, और ये सेम इमेज उसकी है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है, तो जो ये सफायर क्लस्टर है ये श्रीलंका में पाया गया है। ठीक है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो श्रीलंका में पाया गया है। और ये पूरा श्रीलंका का मैप दे सकते हैं, और श्रीलंका इंडियन ओशन में है, और इसका सबसे नज़दीक जो देश है वो है इंडिया। ठीक है। और यहाँ की कैपिटल ये है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, और यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी, और प्रेसिडेंट यहाँ के गोटाबाया राजापक्सा, अभी नए नए इलेक्ट हुए हैं, कुछ टाइम ही हुआ इनको। ठीक। पर आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार है उसे यहाँ पर उनका कोई काम करने वाला कारीगर होगा, यानी कि कहीं वो काम कर रहा होगा मजदूर, तो उसे अपना काम कुआं खोद रहा होगा, तो उस टाइम उसको मिला। और इसका जो वेट है अराउंड 510 किलोग्राम से, और 2.5 मिलियन कैरेट उसमें जो भी जेम होगा उसके अंदर वो होगा। ठीक है इसमें। और बाकी इसकी जो वैल्यू है मार्केट वाइज वो भी बहुत ज़्यादा होगी। रिसेंटली आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक? आरबीआई जिसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। तो इसने किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है? तो सही आंसर है, तो इन्होंने मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं आरबीआई की, उसको फुलफिल नहीं किया होगा, या फिर कोई रूल्स को वायलेट कर रहे होंगे। पर आप देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसमें उसके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? यानी कि जो नेवल स्टाफ है उसके नए वाइस चीफ कौन है? आपका सही आंसर होगा, आपका सही आंसर है वाइस एडमिरल एस एन घोरमड़े। जो वाइस एडमिरल एस एन घोरमड़े हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाइस चीफ हैं, नए वाइस चीफ हैं नेवल स्टाफ के। ठीक है। और इनका पूरा नाम है एडमिरल जी अशोक कुमार, को इन्होंने रिप्लेस किया है अभी। ठीक। और जो घोरमड़े जी हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने अशोक कुमार जी को रिप्लेस किया है एज नेवल स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब है, इन विच ईयर डज निसार सैटेलाइट मिशन? यानी कि जो भारत और नासा के बीच में जो निसार सैटेलाइट मिशन है वो किस साल लॉन्च होगा? तो आपके सही ऑप्शन है 2021, 2024, 2025, 2023। सही आंसर है इसका सही आंसर है 2023 में लॉन्च होगा ये। ठीक है। और जो नासा के हेडक्वार्टर हैं वो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक। और फाउंडर जो यहाँ के वो थे ड्विट डी एइजनहावर, और ये यूनाइटेड स्टेट्स में 1958 में इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई को। ठीक। और जो यहाँ की और भी सब्सिडरीज हैं वो ये हैं, और जो अभी इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में। और अभी जो वर्तमान डायरेक्टर हैं वो हैं कैलाश सिवन। ठीक है। के सिवन भी हम इन्हें कहते हैं,
और इनकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक, और ये पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है इसरो नासा सैटेलाइट के बारे में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, यानी कि यूएनएससी की जो काउंसिल है उसकी जो प्रेसिडेंसी है किस कंट्री को मिली है? तो आपका ऑप्शन है इंडिया, चाइना, फ्रांस और अमेरिका। तो और जो यूएनएससी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी यानी कि कब स्थापित किया गया था वो है 24 अक्टूबर 1945। तो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर होगा इंडिया यानी कि भारत, हमारा देश भारत, जिसकी राजधानी है न्यू दिल्ली और उसके बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान नहीं है हमारा, नेवर तजिकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, और जो चेन्नई है वो साउथर्न है, और जो बेंगलुरु है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक, और जो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। और इंडिया की जो मेजर सिटीज है मैंने आपको बता दिया, और इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है यूएनएससी में अगस्त महीने के लिए मिली हुई है वैसे तो, लेकिन जो अब पूरी इंडिया की प्रेसिडेंसी है वो 2021-22 के टेन्योर में अब इनको दोबारा मिले, हमारे यानी कि इनको बोले तो हमें भारत को दोबारा मिलेगी दिसंबर 2022 में। और इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएनएससी में, और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और उनमें से जो कभी किसी के पास जाती है प्रेसिडेंसी, कभी किसी के पास जाती है, तो अभी इंडिया के पास है। अब इसके बाद इंडिया के पास आएगी दिसंबर 2022 में, इंडिया के पास ये प्रेसिडेंसी वापस आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? हंगरी यानी कि जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो होता है हर साल, उसे किसने जीता है? और जो ये पूरा रेस ट्रैक है यानी कि जो पूरा रेस ट्रैक का क्या कहते हैं उसको, मैप है, किस तरीके से गाड़ियां चलेंगी और कहां से कहां तक चलेंगी। ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं इसके बारे में, तो आपको बाकी चीज़ें ज़्यादा किसी और वीडियो में समझाऊंगा, जिसमें एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कहेंगे कि किस तरीके से जो फ्लैप ओपनिंग होती है और लैप कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है, हर चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये जान लेते हैं कि किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता। तो किसने जीता, उनका नाम है एस्टेबन ओकोन। एस्टेबन ओकोन जिनका जन्म 1996 में हुआ था 17 सितंबर यानी कि 17 सितंबर को, जिनकी उम्र अभी 24 साल है, इन्होंने जीता है क्या जीता है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। ये फ्रेंच के हैं, फ्रेंच नेशनलिटी है इनकी, और इनका जो करियर बेस्ट पॉइंट्स हैं वो है 212। ठीक, और हंगरी का मैप आप ये देख सकते हैं जिसकी बॉर्डर बहुत ज़्यादा शेयर होती हैं ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया, इन 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है हंगरी। ठीक है, और जो हंगरी की कैपिटल है वो बुडापेस्ट है, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो जेनोस अर्डेर हैं, और करेंसी यहाँ की जो है हंगेरियन फोरिंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज बैंड विच कंट्रीज पुलिस फोर्स एंड इट्स 2 लीडर्स, यानी कि अभी किन्हीं कारणों से यूएस यानी कि अमेरिका की पुलिस ने किन 2 लीडर्स और किस देश की पुलिस फोर्स को बैन कर दिया है अपने देश से? आपका ऑप्शन है चाइना, फ्रांस, क्यूबा, पाकिस्तान। जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के वो हैं जो बाइडन, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ की करेंसी है डॉलर, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी। ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर है क्यूबा, यानी कि क्यूबा की पुलिस फोर्स और उसके 2 लीडर्स को अभी यूएस ने टेम्पररी बैन कर दिया है अपनी कंट्री में एंटर होने से। जो क्यूबा है उसका फ्लैग यहाँ पर देख सकते हैं, उसका मैप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो क्यूबा की कैपिटल है वो है हवाना, प्रेसिडेंट है मिगुएल डियाज कैनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार के आर्मी ने जिन्होंने कूप किया था अभी अपनी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हटा के अभी ये डिक्टेटर बन गए हैं वहाँ के म्यांमार के, इन्हें आप जिन्हें देख सकते हैं। तो उन्होंने जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी कितने साल के लिए बढ़ा दी है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। आपका सही आंसर होगा, तो जो सही आंसर वो होगा 2 ईयर्स, यानी कि जो म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी 2 साल के लिए बढ़ा दी है। ठीक है, और वहाँ की जो अभी कैपिटल है वो है नाइपीतो कैपिटल है वहाँ की, और करेंसी है म्यांमार क्याट।
ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज, और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ बर्मा, म्यांमार हो जाएगा उसका आंसर, या फिर आ सकता है कि बर्मा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, तो वहाँ पर आप लिख के आएंगे म्यांमार, ठीक है, और इंडिया का ये नेबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि म्यांमार की मिलिट्री ने जो अपना रूल है उसे एक्सटेंड कर दिया 2023 तक, ठीक है, और अभी जो इनकी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी उन्हें अभी इन्होंने जेल में डाल रखा है। उन कहते हैं कि वो देश के अपोजिट बात करते हैं, देश के लिए बुरा करेंगे, तो इसलिए इन्होंने उनको भी जेल में डाल रखा है और ये खुद अपना राज कर रहे हैं अभी अभी आई जो क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम है उसकी जो आई लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट पुलिस फर्स्ट रैंक में है क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में, तो सही आंसर इसका अभी पता करेंगे। तब तक ये बात कर लेते कि इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 19 जून 2009 को, ठीक है, और जो इसके जो डिपार्टमेंट हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में, तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है हरियाणा, यानी कि हरियाणा की जो पुलिस है उन्होंने टॉप किया है क्राइम नेटवर्किंग ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में, ठीक है। हरियाणा के गवर्नर हैं बंदरा दत्तात्रेय, कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का मैप देख सकते हैं। ये कंप्लीट आर्टिकल है जिसमें से लिखा है कि किस तरीके से पॉइंट दिए जाते हैं और कितने पॉइंट किसने स्कोर किए हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं 100% स्कोर किया है हरियाणा की जो ये वो है, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है, 100% स्कोर किया है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश है जिन्होंने थर्ड पोजीशन हिमाचल प्रदेश ने किया 99.6% के साथ, और गुजरात ने 99.9% के साथ सेकेंड पोजीशन हासिल की है। अगला क्वेश्चन है हर साल हिरोशिमा डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब हिरोशिमा क्या था, हिरोशिमा जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे अपना एटम बम गिराया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, और उसने बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन किया था जिसमें से जो सोल्जर्स थे वो लगभग 43,000 जब एक्सप्लोजन हुआ उससे पहले मारे गए, और जब एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद लगभग 23,000 सोल्जर मर गए थे। 200 डॉक्टर सोल्जर एक्सप्लोजन से पहले मर गए थे और एक्सप्लोजन के बाद 20 डॉक्टर और मरे, ठीक है, और 1780 नर्स पहले मर गई थी और एक्सप्लोजन के बाद 150 नर्सेज और मरी, ठीक है, और लगभग इसमें 80,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, 35,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड यानी कि घायल हो गए थे, और 62,000 बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है। जापान की कंट्री हिरोशिमा, तो इन्होंने इतना ज़्यादा डैमेज पहुंचा दिया था हिरोशिमा को, ठीक, और जो एक्सप्लोजन है वो लगभग 2.5 किलोमीटर के रेडियस में फैल गया था, लगाओ इतना मैसिव जो ये था धमाका था, ठीक है, और जो उसका जो फोर्स है वो 60 किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता था जिसकी वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई। तो समझ जाते हैं कि कब हुआ हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे होता है हर साल 6 अगस्त को। अब नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं हर साल, आपका ऑप्शन है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, सही आंसर है 7 अगस्त, यानी कि हर साल 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, नेशनल हैंडलूम डे। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को किस दूसरे नाम से रिनेम कर दिया गया है, और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड था जिसे अब बदलकर उसका नाम रख दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यानचंद जिन्हें आप जानते होंगे ये हॉकी जगत के बहुत बड़े बादशाह थे, बेताब बादशाह थे, और इन्होंने 3 टाइम इंडियन टीम को लीड करते हुए 3 टाइम गोल्ड जीता है, ठीक है, और ये बहुत ही बड़े और बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, ठीक है, इंडिया के लिए। और इनका जो अवार्ड्स है इनको पद्म भूषण भी मिला है। इनकी जो जन्म हुआ था 1905 में प्रयागराज में हुआ था ध्यानचंद का जन्म, ठीक है, और इनकी मृत्यु 1979 में हो गई थी, और इनका पूरा नाम ध्यान सिंह था, और इनका जो निक नेम था द विजर्ड था, ठीक है, ये याद रख लीजिए, द विजर्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका सही आंसर होगा ध्यानचंद। और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था अब उसके बदल दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में, ठीक है। अगला है BRO हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड इन लद्दाख एट हाउ मेनी फीट, यानी कि BRO या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही तेज सड़कें बनाते हैं इंडिया के बॉर्डर इलाकों में। तो अभी BRO ने लद्दाख यानी कि जो बहुत ही हिली एरिया है और समुद्र लेवल से यानी कि सी लेवल से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो कितनी की ऊंचाई, कितने फीट ऊंचाई पे समुद्र लेवल से BRO ने रोड कंस्ट्रक्ट की है, आपका सही आंसर होगा वो पता करेंगे। उससे पहले
BRO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं हमारे राजीव चौधरी, और इनका जो फाउंडेट हुआ था यानी कि स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, और हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है 19,300 फीट की ऊंचाई पे BRO ने लद्दाख में रोड बनाई है। इंडिया बिल्ड्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची रोड बनाई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये, ठीक है। और ये है हिमांक द BRO वेलकम्स यू टू हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, उमलिंगला, इसका नाम है उमलिंगला, ठीक। बात करें लद्दाख की, जिसका एरिया है 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, यूनियन टेरिटरी यहाँ की। ये यूनियन टेरिटरी बनी थी 31 अक्टूबर 2019 को। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इधर, और टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 3 लाख है, ठीक है। अब है क्विट इंडिया मूवमेंट कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त। सही आंसर है हर साल 8 अगस्त को हम मनाते हैं क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट, जहां पर गांधी जी ने कहा था कि वट एवर यू डू विल बी इनसिग्निफिकेंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट। इन्होंने जब क्विट इंडिया मूवमेंट किया था, अंग्रेजों को खदेड़ने की बात आई थी, 8 अगस्त 1942 से इसको शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी ने कहा क्या था कि आप कुछ भी करिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जो भी करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है देश के हित में। और हाल ही में इंडिया ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो बहुत ही आपस में मित्र हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मित्र हैं इंडिया और बांग्लादेश, तो इंडिया ने कितनी एम्बुलेंसेज गिफ्ट करी हैं बांग्लादेश को? आपके ऑप्शन है 25, 30, 35, 40, 25, 30, 35, 40। सही आंसर है, इसका सही आंसर है 30, यानी कि इंडिया ने बांग्लादेश को अभी 30 एम्बुलेंसेज गिफ्ट की हैं ताकि ये उनके मेडिकल सेक्टर में हेल्प कर सकें। और बांग्लादेश साउथ एशिया का एक नेशन है जिसकी कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टाका है, और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद, और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, ठीक है। और जो टोटल एग्रीमेंट है उसमें है कि टोटल 109 एम्बुलेंसेज गिफ्ट करेगा इंडिया टू बांग्लादेश फ्रॉम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो अभी 30 एम्बुलेंसेज निकल गई हैं, और जो बची हुई 79 एम्बुलेंसेज हैं वो भी सितंबर एंड तक दे दी जाएगी, यानी कि गिफ्ट कर दी जाएगी बांग्लादेश को। और हाल ही में आप इन्हें जानते होंगे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इनका नाम अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। ओलंपिक टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, ठीक है। तो ये बन गए हैं सेकेंड इंडियन इंडिविजुअल टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। अभी तक भारत में सिर्फ एक ही आदमी ने गोल्ड मेडल जीता था इंडिविजुअल, ठीक है, अकेले। इंडिविजुअल जो थे अभिनव बिंद्रा जी, जिन्होंने 2008 ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीता था शूटिंग में। तो अब ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जिन्होंने जेवलिन थ्रो में अप्रोक्स 86.53 मीटर का थ्रो किया था, और इन्होंने गोल्ड मेडल को हासिल कर लिया, ठीक है। और जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, ये हमारे आर्मी में सर्विस करते हैं, और इनका जो रैंक है वो सूबेदार रैंक है, ठीक है। और इनको अर्जुन अवार्ड से भी क्या किया गया है, पुरस्कारित किया गया है इन्हें, ठीक है। और कहेंगे इनको रिवॉर्ड किया गया है किससे? अर्जुन अवार्ड से, ठीक है। और इन्होंने 87.58 मीटर्स का थ्रो किया इन्हें सेकेंड अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से इन्हें गोल्ड मेडल मिला, और इन्होंने पूरे भारत देश को गर्व महसूस कराया एट टोक्यो ओलंपिक्स। जिस तरीके से हिरोशिमा डे मनाते हैं, वैसे ही नागासाकी डे भी मनाया जाता है। कब? आपके ऑप्शन है 6, 7, 8, 9 अगस्त महीने में, कौन सी तारीख को? तो सही आंसर है 9 अगस्त। जैसे कि 6 अगस्त को मनाते थे हिरोशिमा डे, तो 6 अगस्त के बाद यूएसए ने जापान के नागासाकी सिटी पे एक और एटॉमिक बॉम्ब फेंक दिया, जिसका नाम था फैट बॉय, ठीक है। तो पहले उसको वहां फेंका, हिरोशिमा पे फेंका, फिर उसका नागासाकी पे फेंक दिया, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 है लगभग खत्म हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन है विच कंट्री हैज वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड्स इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस कंट्री ने जीते हैं? आपके ऑप्शन है चाइना, अमेरिका, इंडिया और जापान। सही आंसर है अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 39, और ओवरऑल मेडल्स में सबसे ज्यादा इन्होंने ही जीते हैं, वन डे 13 मेडल्स, ठीक है। और मैं बता दूं, जो 8 अगस्त को ओलंपिक खत्म हुए हमारे, तो 7 अगस्त तक चाइना लीड में था। चाइना ये सोचा था कि वो सब टॉप करेगा, लेकिन लास्ट डे में यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 गोल्ड मेडल जीत के अपनी जो रैंक है वो सबसे ऊपर कर लिए, ठीक है। वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा
और हर साल वर्ल्ड ट्राइबल डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 9 अगस्त को, ठीक है। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, ठीक है। अब हम इनको ट्राइबल पीपल नहीं, इनको इंडिजिनस पीपल कहा जाता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारा टैलेंट और बहुत सारी कलाएं छुपी होती हैं इनके अंदर, तो हमें इंडिजिनस पीपल्स कहते हैं। तो दोस्तों यही थे हमारे 1 अगस्त से 10 अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स, जिनमें मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जब तक कोविड चले नहीं जाता, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।